वैसे जिस चीज़ के बारे में मैं बोलने वाला हूँ मुझे उसके ऊपर गालियाँ तो बहुत पड़ने वाली हैं। बट मैंने बहुत देर कंट्रोल करने की कोशिश की। बट ऑलमोस्ट हर रोज़ ही सेम चीज़ सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी। तो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी भी लिमिट ख़त्म हो गई। बट एनीवेज़, अगर इस स्पाउस वीज़ा के ऊपर अगर आपकी मैरिज जेन्यून है एंड आप एज अ कपल एंड इवन एज योर पेरेंट साइड, बोथ साइड, आपको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि अगर आप कनाडा जाते हो नहीं जाते हो, फिर भी आपने इकट्ठे रहना, तो वीडियो ये आपके लिए नहीं है। आप ना देखें, टोटली टाइम वेस्ट होगा आपका। बट ये उन लोगों के लिए है जो शादी करते ही कनाडा जाने के लिए है। पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक वीक से ऑलमोस्ट रोज़ एक दिन रोज़ दिन डेली कुछ ना कुछ लड़कियाँ आ रही हैं बेसिकली अपने मॉम डैड के साथ, जिनका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और उनके इन लॉज ने उनको घर से निकाल दिया है कि जी जब तक तेरा कनाडा का वीज़ा अप्रूव नहीं होगा तो हमारे घर आ नहीं सकती, या फिर उनको परेशान कर रहे हैं इन सम वे और अनदर। एंड आई रियली वांटेड टू से समथिंग कि भाई अगर आप ये कर रहे हो ना, तो देर इज़ सम काइंड ऑफ स्पेशल प्लेस इन हेल्प फॉर पीपल लाइक यू एंड योर पेरेंट्स। आई एम ब्लडी श्योर एंड ये है भी। और आपको शर्म आनी चाहिए कि ये घटिया हरकतें करते हुए, या आप किसी को जस्ट बिकॉज आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ तो आप किसी को इतना परेशान कर रहे हो। और ये उन मैरिजेस की बात कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ जेन्यूनली की गई हैं। हाँ, आपकी इंटेंशन वो थी, बट आपने पूरा तामझाम किया है कि हाँ बच्चे इकट्ठे ही रहेंगे। एक तो होती है ना कि सिर्फ मतलब नहीं है पहुँचने का, मतलब उसके बाद तू कौन मैं कौन। पेरेंट्स को भी सब पता, सबको पता, वो भी गलत ही है, इक्वली गलत है। बट ये इंटेंशन वो वाली की बात कर रहा हूँ जो मैंने विटनेस की है कि शादी पूरी जेन्युइन हुई है, कपल इज़ लिविंग टुगेदर, बट अब उन वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है तो आपने लड़की को घर से निकाल दिया। तो भाई आप लोगों से घटिया कोई इंसान नहीं हो सकता, डूब के मर जाओ। रिटली मेरा तो गालियाँ देने का मन कर रहा है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और लोगों को होगा कि तुझे क्या बोलने की ज़रूरत, तो अपना काम कर। हाँ, मैं अपना काम ही कर रहा था, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा था। बट मेरा अभी लिमिट ख़त्म हो गई कि डेली के मैं लोगों को देख रहा हूँ और वो मेरी आंखों के सामने ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और उस चीज़ को मैं कैसे अवॉइड करूँ। भाई मेरे में लिमिट नहीं है। आप बहुत होंगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये डेली का बार बार का लोगों का ब्रेक डाउन होना, और उनके लॉस का उनके लड़कियों के पेरेंट्स को परेशान करना और लड़कियों को भी परेशान करना। और इवन ये चीज़ वाइस वर्सा भी है कि इवन बिफोर टेलिंग दिस कि एंड जब भी कोई ऐसा कपल आता है ना मेरे पास, स्पेशली कोई लड़की आती है कि ऐसे परेशान किया होता, तो एक दिल से मेरे दुआ निकलती होती है कि बेटा तेरा वीज़ा लग जाए, और जैसे तू रीच करे, जिस चूतिया ने तुझे परेशान किया उस बंदे को तू बुलाए ना। आई रियली रियली विश दैट मच कि यार ऐसा ही, और ऐसा हो भी रहा है टेक्निकली। आई थिंक लोगों को शायद पता नहीं है चीज़ों के बारे में, अवेयर नहीं हो, बट ये बहुत काइंड ऑफ लेवल पे ये चीज़ हो रही है कि ऐसे लड़कियां कर भी रही हैं एंड लड़के भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बट मुझे इस बात की ज़्यादा हैरानी होती है कि आप जब आप लोग शादी करते हो, आप भगवान को इनके विटनेस में करते हो, इवन इज़ सिख मैरिज और हिंदू मैरिज, ठीक है ना। आपको भगवान को साथ साथ मान के करते हो, और आप लोगों ने यार भगवान का ही मजाक उड़ा दिया है। हद करते हो यार, थोड़ा बहुत तो डिसेंसी रखो यार। अगर आपको कनाडा जाना है, आपका कोई पर्पस है, आपका गोल है, वो आप अपने दम पे करो ना। ये क्या हरकत हो गई कि आपने एक भगवान का मजाक बना के रख दिया। जिस दिन यार आप ये ख़त्म हो जाएगा ना, आपकी ज़िंदगी में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी, या आपको ये प्रॉब्लम लगती है, एक घंटा प्रॉब्लम नहीं है, जब ज़िंदगी में एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी ना, तब आपने भगवान की मिन्नतें ही करनी है, ठीक है ना। दैट्स अ फैक्ट। जो मेरे भी आएगी, मैं भी भगवान की मिन्नतें करता हूँ, आपकी सब ने यही करना है। और जब बट उससे पहले हम जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाते भगवान का, वो हम कोई नहीं देखता। और हम लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है ना कनाडा में यही हरकतें करके। लाइक लड़कियां जाती हैं ऐसे ही मैरिजेस के ऊपर, वहाँ पर जाकर लड़के को छोड़ देती हैं, या फिर लड़के शादी करते हैं। वाइस वर्सा दोनों तरह हो रहा है, ये मैं बोलना भी चाह रहा था। इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स के लिए साइड, गर्ल्स वाली साइड तो हमें दिख ज़्यादा रही है कि लड़कों के साथ नहीं हो रहा। लड़कों ने जेन्युइनली मैरिज करते हैं और उनको सडनली रिश्ता भी मिल जाता है, क्योंकि गाइज इन कनाडा, एंड जैसे ही रीच करते हैं वहाँ पर दे स्टार्टेड डूइंग देयर शिट। ये क्या मजाक हो रहा है यार, मतलब कि हद होती है। थोड़ा बहुत तो इंसानियत ज़िंदा रखो। अगर आपको कहीं पर पहुंचना है, आपका पर्पस कहीं जाने का है, वो चीज़ आप अपने दम पे क्यों नहीं कर रहे हो। ये क्या रिश्तों को, भगवान को मजाक बना के रख दिया यार। थोड़ा बहुत ज़मीर ज़िंदा है आप लोगों के अंदर कि क्या मर चुके हो अंदर से। मतलब कि कई बार अपने मैं दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ और लिटरली वो रो पड़ते हैं देखकर
बताते बताते कि क्या हाल है, क्या गंदगी फैला रहे हो आप लोग वहाँ पर। स्पेशली वो लोग जो इस पर्पज़ के साथ जाते हो वहाँ पर, तू कौन, चाहे दोनों साइड पर, लड़की को जी घरों लड़के ने पैसे लगा रहे हैं वो कर रहे हो, या फिर इन एनी वे यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। लड़का जेन्युइनली मैरिज करता है, वहाँ पर जाके लड़की कुछ और कर रही है, और यहाँ पर जी लड़की के साथ लड़के ने मैरिज किया सिर्फ जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर कुछ और कर रहे हो, या कुछ भी यार, इन एनी वे पॉसिबल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन सेक्स, और या फिर एक लड़की के साथ ही बुरा हो, लड़कों के साथ भी हो रहा है। बट ये क्या हो रहा है, ये हद होगी यार आप लोगों की। मैं लोगों को ब्रेक डाउन होते ही देखता रहता हूँ। लड़कियां को तो ऐसे है, चलो वो रो देंगी, वो कर देती, लड़के तो अपने अंदर लेके ही बैठे रहते हैं। ये क्या हरकतें हैं यार, अपनी मेंटल पीस की कुछ है ही नहीं वैल्यू आप लोगों को। ये ना शॉर्टकट के चक्कर में कि एक ने पैसे लगा दिए काम हो जाए, ज़िंदगी तो तबाह कर ही रहे हो आप। जनरेशन, लिटरली जनरेशन ख़राब हो रही है इन्हीं सब हरकतों की वजह से। और ये आप उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़िंदगी बहुत लंबी है, इतनी भी छोटी नहीं है कि आप चीज़ें कर लोगे तो हो देख जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये वो फलाना टिमोना। बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को आपको विटनेस ही करना पड़ेगा, और आप एक सोर्स बन रहे हो शर्मिंदगी के पूरी कम्युनिटी की। लाइक लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना डिस्कस्टिंग फील हो रहा है ना जब मैं सुन रहा हूँ चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो। और यहाँ पर भी वहाँ पर भी, वहाँ तो चलो जी अपने शर्म हया ये सारे कुछ ख़त्म ही कर दिया है। 12वीं की बच्चियाँ लिव इन में हैं, जैसे जा रही हैं वहाँ पर। यहाँ पर जी हमारी बच्ची कनाडा है, लड़के वहाँ पर लड़कियों के साथ रह रहे हैं, ब्लडी और प्रेग्नेंट। ये क्या कर रहे हो, शादीशुदा कपल्स हैं वो किसी और के साथ लगे हुए हैं, क्या है मतलब, क्या है ये, कोई शर्म शुर्म है यार आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो सोचो या थोड़ी बहुत तो डिसेंसी रखो। और एंड ऑफ द डे लोगों को लगेगा अच्छा यही सब कुछ है। नहीं भाई साहब, इन सब चीज़ों के होने के बाद जिन लोगों ने हरकतें कर भी रहे हैं ना, उनको कोई सेटलमेंट भी नहीं मिल रही। वो आप फिर उसके बाद 2-3 साल अपनी टुच्ची सी हरकतें करते हैं, उसके बाद वो अलग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब 4 दिन की चांदनी के लिए ना आप लोगों को भी नुकसान कर रहे हो, इन द लॉन्ग रन अपना भी नुकसान कर रहे हो। और कम्युनिटी का तो नाम खराब तो चलो वो तो कर ही दिया, वो तो पता नहीं मेरे कहने पर ना रुकने वाला है, पता नहीं भगवान जाने। बट थोड़ी बहुत शर्म करो यार, भगवान का डर मान लो, लोग सोसाइटी का मान लो यार, थोड़ा बहुत तो यार इंसानियत रखो अपने अंदर। ये क्या हरकतें हैं। बट एनीवे किसी ने सुनना तो है नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के, लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाहर जाना है, मेहरबानी करके अपने दम पे जाएं। रिश्तों को, भगवान को ये मजाक ना बनाएं। जिस दिन ये वैल्यू आपके दिमाग से ख़त्म कर दी, वो कर ही रहे हैं, जिस दिन ये ख़त्म होगी आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। आपको लगता है 4 पैसे आने से आप कुछ बन जाओगे, कमा लो, देख लो आप भी। हमने भी देख लिया, सबने ज़िंदगी देख ली। जिन्होंने एक पॉइंट पर पहुँच के उन्होंने पता लग गया कि पैसे की क्या वैल्यू होती है ना, आप भी देख लो। बट इतना मैं आपको बोल देता हूँ कि उस स्टेज पर जाकर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप पहले की जो चीज़ें वैल्यू रखती होती हैं ना, उनको आप ख़राब कर चुके हो। आप इज़्ज़त ख़त्म कर चुके हो, कम्युनिटी की भी, अपने भी, अपने घर वालों की भी, और भगवान की तो चलो आपने कर ही दिया, वो तो है ही नहीं, मतलब जो पता नहीं क्या बना दिया है। बट आपने लिटरली ख़त्म कर दिया है चीज़ों को। एक वैल्यू होती है, एक डिसेंसी होती है, उन चीज़ों को आपने एंड कर दिया इस टाइम पर। और आई फील वेरी वेरी अशेम एज बीइंग अ पंजाबी कि ये क्या हर चीज़ें हैं। बट एंड ऑफ द डे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, प्लीज़ ना करें। कुछ जिन्होंने कर दिया है भाई, उन्होंने कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपको ये शॉर्टकट लगता है, ट्रस्ट में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लड़की हो, आप चाहते हो कि कोई पैसे लगा के चले जाए, ट्रस्ट में द पर्सन विल नॉट स्टैंड बाय यू एवर। एंड वहाँ पर जाकर भी कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस है। लड़के की साइड पे भी भाई पैसे लगा रहा है, क्या पता वो लड़की जैसे पार पहुँचे तुझे पूछे ना, जो कि आई काइंड ऑफ ऑल्सो विश समटाइम, क्योंकि जब कोई अब्यूज़ कर रहा होता है लड़की को। एंड अगर आप लड़के हो और आपको सिर्फ शादी के लिए आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है और आपको नहीं पसंद करता इन रियल, भाई आपको चीज़ नहीं चलने वाली। तो प्लीज़ अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो। अगर बाहर जाने का तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं यार, थोड़ा पेशेंस रख लो। डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर लो, अगर स्टडी के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते, थोड़ा टाइम ले लो। बहुत कुछ होता है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंसानियत तो ज़िंदा रखो। ये थोड़ी कि सभी ख़त्म कर देना है, सबकी इज्जत उतार के फेंक दी यहाँ पर और चलो लगे रहे हो। बट एनीवेज इस चीज़ के ऊपर मुझे पता है लोगों ने गालियाँ बहुत देनी है, बट मुझे अंदर से निकालना था यार। मुझे 2 दिन से मेरा लिटरली आई वॉज
फीलिंग सो वियर्ड एवरी डे, डेली के बेसिस में आ रहे हैं कपल, कोई रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लोगों की मदद करूँगी तो क्या करूँ। काइंड ऑफ हाँ यार, गलती दोनों साइड से होती है, बट हद होती है यार। एज अ कम्युनिटी हमें तो है ही नहीं कुछ भी, लगे हुए हैं सलाह देने में, सलाह भी ये देते हैं हाँ कर ले हो जाएगा हो जाएगा, घर वाले भी कर देते हैं। पता नहीं यार क्या हो गया हम लोगों को, पता नहीं इतने लालची हो गए हैं कि देखते ही नहीं कुछ भी, डर ही नहीं, कुछ शर्म ही नहीं। एनीवेज चलो जी, गालियाँ देने दे दो, मेरे पाप धुल जाएंगे और क्या है। ठीक है जी, बाय बाय।